नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटे, आज मैं आपके लिए क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद उस पर वीडियो लेके आया हूँ। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5 हमारा एनसीईआरटी बेस है। जो पूरा जो भी हम करा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस है, पूरा एनसीईआरटी है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हमको कुछ आकृतियां दी हुई हैं और कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में बहुपद शून्यांकों की संख्या बताइए। बहुपद के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप कहोगे शून्यांक क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको शून्यांक डिफाइन कर दूं। शून्यांक कुछ और नहीं, शून्यांक कोई और चीज नहीं है। शून्यांक आपका हल है, आपका मान है, आपका मूल है, सब यही है। मूल कह दो, शून्यांक कह दो, मान कह दो, हल कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। हल शून्यांक ये क्या होता है, अगर अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है और वो ग्राफ अगर जितनी रेखाएं दी हुई हैं उन रेखाओं से कितनी दूरी पर है, ये सब अकॉर्डिंग टू ये आपका कहलाता है क्या बेटे, शून्यांक। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं कि आपकी कोई रेखा है, ये इस रेखा को अगर ये कोई रेखा जा रही है, ये इसे कट करती हुई जा रही है, 1 2, तो ये इसके शून्यांक हो गए इस रेखा के ये। ठीक है ना, इस वाली रेखा की ये 2 शून्यांक हो गए। ठीक है ना, तो हमें बताना है कि हमें बहुपद वो भी किसने दे रखा है, एफ एक्स, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूप में आपको बताना है। तो ये किस में दे रखा है, एक्स पे, तो एक्स अक्ष के लिए आपको बताना है कितने शून्य में। इसमें वाई तो है नहीं है, वाई नहीं तो वाई पे क्या होगा, 0, तो वाई हमें अकॉर्डिंग ही नहीं गिनना नहीं है। तो चलो पहले चित्र में देखते हैं। पहले या आपको कुछ सिंपली एक्स अक्ष पर चलना है। आपको कहीं भी कट करती हुई रेखा मिली, आप कहोगे नहीं, तो इसका आंसर हो गया, इसका शून्यांक क्या है बेटे, शून्यांक इसका हो गया आपका बराबर 0। क्यों हो गया ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ग्राफ में एक्स अक्ष पर कोई भी प्रतिच्छेदित बिंदु नहीं है। एक्स अक्ष पर कोई भी प्रतिच्छेदित बिंदु नहीं है, इसीलिए इसका शून्यांक कितना है, 1। चलो इसके शून्यांक की बात करते हैं। इसका शून्यांक कितना होगा, शून्यांक बराबर क्या होगा, एक्स अक्ष पर चलो एक बिंदु आपको मिल गया, तो इसका शून्यांक हो गया 1। क्यों, अब लिखोगे इसमें कि निम्नलिखित चित्र बना के, निम्न ग्राफ में शून्यांक बहुपद का शून्यांक 1 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदी बिंदु भी 1 है, इसीलिए। ठीक है ना, इसका शून्यांक कितना होगा, इसका शून्यांक कितना होगा बताते हैं। चलो शून्यांक 1 2 3, इसका आंसर कितना होने वाला है, 3। इसका इसी प्रकार एक्स अक्ष पर चलोगे 1 2, इसका शून्यांक कितना होने वाला है, इसका शून्यांक हो गया 2। इसके शून्यांक की चर्चा करेंगे, 1 2 3 4, तो इसका शून्यांक कितना हो गया बेटे, इसका शून्यांक हो गया आपका 4। ओके, इसका शून्यांक 1 2 3, इसका शून्यांक कितना हो गया, 3। अब मैंने बता दिया क्यों होता है, क्योंकि ये पी मतलब एक्स अक्ष पर जितने भी प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं वो उनका क्या कहलाता है, शून्यांक। ओके, तो बेटे आज हमने आपको शून्यांक बता दिया, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊँगा आपके लिए, उसमें मैं आपको और भी बेहतर अब इसके कॉन्सेप्ट, ये तो हमारा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, बहुत ही यहाँ से चित्र, यहाँ से क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन जो मैं आगे कराने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें पहले, जब मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो बेटे हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। तो इसमें आपको करना क्या होता है बेटे, इसमें आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा मैं एक चीज आपको कॉमन बता दूं कि हमारा कोई भी जितने घात बहुपद होता है, जितने घात बहुपद होता है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं, उसके उतने ही मूल होते हैं, उसके उतने ही हल होते हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपको जितनी घात का बहुपद मिलता है उसके उतने ही बहुपद, इतने ही शून्यांक, उतने ही आपको मान मिलते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसे। तो हमारा द्विघात है तो इसके कितने मूल होने वाले हैं आपके 2। तो मैं लिखता हूं द्विघात समय माना द्विघात बहुपद के 2, या तो आप मूल बोलो या शून्यांक बोलो, ठीक है ना। शून्यांक हमने 2 शून्यांक मान लिया आपके, एक माना अल्फा और एक माना बीटा। कुछ बच्चे कहेंगे इसे क्या कहते हैं, तो इसे मैं लिख दे रहा हूँ बेटे। इसका नाम होता है, वैसे ये मुख्य रूप से ऐसे बनता है लेकिन कभी कभार मैं ऐसे भी बनाता हूँ, इसे बोलते हैं अल्फा। क्या तो बेटे इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा। और दूसरा होता है जो चिन्ह मैंने बनाया है, ये आपको ऐसे बना हुआ है, इसे बोलते हैं बीटा। बीटा में क्या होता है कि थोड़ी सी बी बना के नीचे लाइन खींच देते हैं, उसे कहते हैं बीटा, ठीक है ना। सिंपल याद कर लोगे। 2 शून्यांक हमारे अल्फा और बीटा हैं, तब द्विघात समीकरण की कंडीशन होती है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है बेटे, शून्यांक क्या होते हैं हमारे अल्फा और बीटा, इन्हें हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। होता क्या है, हमारा होता है माइनस b बटे a, माइनस बी क्या है हमारे इसमें, b है बाबू x का गुणांक, तो हम लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक। क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक बटे नीचे क्या है a, और a क्या है हमारा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बेटे, एक अल्फा गुणा बीटा, और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c बट्टे a, और c क्या है बेटा हमारे यहाँ अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना बेटे। क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है आपका। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं नेक्स्ट फिर कराता हूँ आपको त्रिघात समीकरण, ठीक है। और उसके लिए फिर मैं क्वेश्चंस कॉल करा दूंगा, आप इतने कॉन्सेप्ट को पहले बना के रखें, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट बेटे इसका। तो बेटे हम आपके लिए लेके आए नेक्स्ट त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र कोई अलग नहीं है, ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है, डी रहता है। 3 घात, 2 घात, 1 घात और कोई घात नहीं है, 0 घात भी लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसे हम अचर पद बोलते हैं। तो माना त्रिघात समीकरण के बहुपद के 3 शून्यांक होंगे बेटे, कितने, अल्फा होगा, बीटा होगा, और इसमें एक और जुड़ जाता है बेटे ये चिन्ह, और इसे क्या बोलते हैं, इसे मैं बता दे रहा हूँ बेटे गामा। क्या बोलते हैं इसे, गामा, ठीक है ना। इसे गामा, अल्फा बीटा गामा। ओके, शून्यांकों का योग। अब शून्यांक कौन कौन से बेटे आपके पास, एक तो अल्फा है, एक आपके पास बीटा है, और एक आपके पास गामा है। तीनों का योग क्या होगा, तीनों का योग होगा बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, लेकिन यहाँ बी स्क्वायर है क्या, बी स्क्वायर है बेटे, बी है क्या, बी है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ जो एक्स लिखा हुआ वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है आपका एक्स की घात 3 का गुणांक, तो एक्स की घात 3 का गुणांक। अर्थात आपको एक पढ़ लेना है, चाहे द्विघात समीकरण चाहे त्रिघात समीकरण, आपका ये बन जाएगा। दूसरा आता है बेटे दो अल्टरनेटिंग में योग, गुणनफल का योग। दो मतलब शून्यांकों के अल्टरनेटिंग का योग,
गुणनफल के अल्टरनेटिंग का योग। अल्टरनेटिंग मतलब बदल बदल के, एक अल्फा ले लिया इंटू बीटा ले लिया, गुणों का गुणा, प्लस अब की बार बीटा ले लिया और गामा का गुणा करके योग, प्लस अब की बार गामा ले लिया इंटू अल्फा ले लिया, तीनों का इस तरीके का योग क्या होगा बेटे, वो होगा C/A। यहाँ C क्या है बेटे, अचर, सॉरी अचर नहीं है, C है हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टे ए क्या है, एक्स की घात 3 का गुणांक। क्लियर है ना। और नेक्स्ट लास्ट बेटे आपका इसमें रहता है शून्यांकों का गुणनफल। क्या बेटे, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, गुणनफल और गुणनफल क्या होगा बाबू, इसमें होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा का गुणा कर देंगे और ये होता है आपका अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स या 3 का गुणा। अचर पद क्या हमारे यहाँ डी, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा, देखो याद करने के लिए, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, अपॉन ए, अर्थात अचर पद माइनस अचर पद बट्टे एक्स की घात 3 का गुणांक। ठीक है ना बेटे। तो आज बेटे मैंने आपको द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण के शून्यांक, उनके सामान्य सूत्र, उनके जो शून्यांकों के बीच जो संबंध होता है वो मैंने आपको आज बताया है। इससे रिलेटेड कल मैं एक्सरसाइज और इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपके बहुत ही जो मेरा ये कॉन्सेप्ट थे दोनों, इन दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ठीक है ना। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। और अभी जिन बच्चों ने मेरे चैनल को, अगर वीडियो आपको पसंद आती है और जिन बच्चों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और शेयर नहीं किया है, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे, और जो साइड में एक बेल आइकन का चिन्ह होता है उसे जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो का आनंद लेने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।